जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव और फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट जो कि बहुत नज़दीक आ चुका है, अभी आप लोगों के मन में एक ख्याल भी आ रहा होगा। आंसर की नहीं आई है। जैसे वैसे तो आरआरबी 2 महीने के अंदर सब कुछ दे देती है अपना, लेकिन इस बार लेट हो रहा है। उसके कुछ निजी कारण भी उसके हो सकते हैं और काफ़ी परीक्षाएं इस बार उनके ऊपर पेंडिंग है, इसकी टेंशन भी हो सकती है। बोर्ड अपना काम बाखूबी करती है, मैं मानता हूँ, लेकिन कभी कभी बोर्ड बहुत लचीली हो जाती है और बहुत ढीलापन दिखाने लगती है रिजल्ट को लेकर, जैसे आरआईए कांस्टेबल के रिजल्ट में दिखा रही है। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो आप लोगों का एग्जाम जो हुआ था 2 से 18 तक हुआ था, यानी 2 मार्च से लेकर 18 मार्च तक हुआ था। उस हिसाब से मार्च अप्रैल मई 2 मई तक कुछ ना कुछ आपको अंदेजा मिल जाना चाहिए, ठीक है, 2 मई तक। लेकिन आंसर की आने का समय तो यही है, आंसर की 1-2 दिन में आनी चाहिए। ऑब्जेक्शन के लिए अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो ऑब्जेक्शन वाले 25 क्वेश्चन थे, जिनका नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा योगदान आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों के 4208 पद थे, लगभग 16 लाख एग्जाम कैंडिडेट्स दिए होंगे डाटा के हिसाब से। अभी आरटीआई ने कोई रिप्लाई नहीं दिया है इस पे, आरटीआई का रिप्लाई नहीं आया, याद रखना, आरटीआई का कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन एक अंदेजा एक जो फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं उसके हिसाब 16 लाख समथिंग एग्जाम में दिए होंगे। एग्जाम लेवल क्या है? एग्जाम लेवल मॉडरेट टू हार्ड जा सकता है, इजी तो मैं कह नहीं सकता, जहां पर इतने कॉम्पिटेटिव हो वहां पे इजी तो होगा ही नहीं, ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड। सेफ स्कोर के बारे में बात करूंगा, तो अभी रुक जाइए, सब कुछ मैं बात करूंगा, सेफ स्कोर बताऊंगा आप लोगों का, सब कुछ बताऊंगा, वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। फिजिकल के बारे में बात करूं तो फिजिकल मेल का अलग होगा, फीमेल का अलग होगा, पर दोनों का होगा और दोनों का ही हार्ड होगा, ये चीज कंफर्म है। अपने अपने लेवल पे दोनों बहुत हार्ड होंगे। रनिंग के बारे में बात करूं तो 1600 मीटर 5.45 सेकंड में मारनी होगी फीमेल में, 800 मीटर 3.45 मतलब 3 मिनट 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप के बारे में बात करूं तो 14 फीट 2 चांस दिए जाएंगे, 9 फीट 2 चांस। चांस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो प्रथम चांस में आप कोशिश करना जरूर पहुंच जाइए, नहीं तो फिर आपका 50% खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक चांस बचेगा, आप वैसे डीप में चले जाएंगे, निगेटिव थॉट आने लगेंगे, फिर आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। हाई जंप 4 फीट 2 चांस, 3 फीट 2 चांस। हाइट के बारे में बात करूं 165 SC ST के लिए है, 157 फीमेल में, SC ST में 152, ठीक है। चेस्ट 80 बिना फुलाए, 85 फुलाकर, फीमेल के लिए इसका कोई प्रतिबंध नहीं है। अब मेन मकसद पे आता हूं और चीजों को समझाता हूं। देखो आंसर की के बारे में पहले बता दूं। आंसर की लगभग उम्मीद है मुझे कि 30 अप्रैल तक आंसर की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, 30 अप्रैल तक। और ऑब्जेक्शन के जो 25 क्वेश्चन इसका समाधान भी इस आंसर की में आपको दिख जाएगा। उसके बाद एग्जाम लेवल मैंने बता दिया है, सेफ स्कोर के ऊपर चलता हूं और फिर रिजल्ट की डेट में बताऊंगा, ठीक है। तो सेफ स्कोर बताता हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा फीमेल में, तो फीमेल में 75 से 78 जाएगा, 75 से 78 जाएगा जनरल, ओबीसी जाएगा 74 से 75, ईडब्ल्यूएस जाएगा 72 से 73। अब बात आती है यहाँ पर आप लोगों का एससी जाएगा 67 या 68 और एसटी जाएगा आपका 62 64, ठीक है, फीमेल में। मेल में बात करूं तो जनरल जाएगा 86 से 88, ओबीसी जाएगा 84 85, ओबीसी एससी जाएगा, ईडब्ल्यूएस जाएगा 84 85, एससी जाएगा 75 77 और एसटी जाएगा 75, एसटी जाएगा 70 72, ठीक है, 70 72। जो 120 में से यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी जब फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। रॉ स्कोर है, सेफ स्कोर मैं बोल सकता हूँ, कट ऑफ नहीं बोल रहा हूँ, तो इस चीजों को ध्यान रखना कि सेफ स्कोर और कट ऑफ में अंतर होता है। मैं कट ऑफ कोई दावा नहीं कर सकता हूँ, मैं सेफ स्कोर बता सकता हूँ। अगर आप लोगों के इतने नंबर आ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करिए, मैं कहता हूँ, और फिर भी करते रहिए, नुकसान नहीं है, ठीक है, तैयारी करते रहिए।
अब मेन टॉपिक आता है कि रिजल्ट कब तक आएगा। देखो अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो आंसर की आपकी अगर मान लो 30 अप्रैल को आती है, माना, मैं कंफर्म नहीं हूं कि 30 अप्रैल, लेकिन आ जानी चाहिए, इतना लेट नहीं होना चाहिए बोर्ड की तरफ से। तो रिजल्ट आपका 1 मई से 15 मई के बीच में आपको देखने को मिलेगा। वैसे बोर्ड 2 माह लेती है, मई, ठीक है, मार्च में पेपर हुआ, मार्च अप्रैल मई, हाँ उम्मीद है कि आने की, ठीक है। अगर नहीं आती वो 1 मई कह रहा हूँ, सॉरी 1 जून फिर 15 जून, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें आप लोगों के मन में आ रही होंगी कि कट ऑफ कितनी जाएगी, हाई जाएगी, सेफ जाएगी, लो जाएगी, जो 25 क्वेश्चन है इसका क्या होगा। देखो ये जो 25 क्वेश्चन आप लोगों के हैं, इनमें कुछ क्वेश्चन जीरो कर दिए जाएंगे, लेकिन कुछ के नंबर दे दिए जाएंगे, और नंबर क्या होंगे, वो नंबर आपको प्रॉफिट देंगे। जो इस कट ऑफ के एकदम बिल्कुल पास में होंगे उनको फायदा, जो बहुत दूर होंगे, बहुत नीचे होंगे, उनको फायदा नहीं, लेकिन जो पास में उनको बहुत फायदा मिल सकता है। कभी कभी 25 नंबर, कभी 30 नंबर, कभी 35 नंबर, और या फिर 15-20 तो फिक्स ही, इतना तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और यह विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस लगातार चैनल पर अपलोड होती रहेंगी, आगे होती भी थी और आगे होती भी रहेंगी। मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।